नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, साजिश अगर बाहर से हो तो पहचानना आसान है, लेकिन जब खेल अपने ही घर के भीतर खेला जाए तो शक हर चेहरे पर होने लगता है। आज इंडिया गठबंधन भी उसी शक में डूबा है। इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों के उस समूह जिसने खुद को मोदी सरकार का सबसे बड़ा चुनौती देने वाला मोर्चा बताया था, उसे इस चुनाव में गहरा झटका लगा है, और झटका भी ऐसा जिसने उनकी एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन है वह गद्दार? किसने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया? और क्या सचमुच बीजेपी और एनडीए ने चालाकी से विपक्ष के अंदर सेंध लगा दी है? यही सब हम इस पूरी वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही सीधे जनता के वोट से ना होता हो, लेकिन उसका राजनीतिक महत्व किसी भी आम चुनाव से कम नहीं है। यह चुनाव सांसदों और विधायकों के वोट से होता है, यानी यहां पर खेल साफ होता है। कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और किसके पास असल में संख्या बल है। विपक्ष ने दावा किया था कि इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत बीजेपी को हिलाकर रख देगी, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि विपक्ष की ताकत सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। असल में उनके घर के अंदर ही सेंध लगी हुई है। अब सवाल उठता है कि यह सेंध कैसे लगी। जरा सोचिए, जब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और शशि थरूर जैसे बड़े नेता बार बार कह रहे थे कि हम सब एकजुट हैं, हमारे सभी सांसद और विधायक विपक्षी उम्मीदवार को वोट देंगे, तो फिर वोटिंग के बाद नतीजों में बीजेपी को बढ़त कैसे मिल गई? इसका सीधा मतलब यही है कि किसी ने अंधेरे में वार किया है, किसी ने वोटिंग के वक्त धोखा किया है। यही कारण है कि अब पूरे गठबंधन के भीतर शक का माहौल है। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है विश्वास, और अगर वही विश्वास टूट जाए तो समझे पहले के शक भी लीजिए, पूरी इमारत हिल जाती है। इंडिया गठबंधन भी आज इसी हाल में है, क्योंकि अब हर पार्टी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दलों ने धोखा दिया। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस खुद अंदर से कमजोर है और उनके कुछ नेता बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। यानी गठबंधन की हालत अभी ऐसे है जैसे एक नाव हो जिसमें सब यात्री बैठे हो, लेकिन किसी ने नीचे से नाव में छेद कर दिया हो। आइए अब जरा एक एक करके नेताओं के डेलिया गेली रिएक्शन पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कुछ नेता हमारे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मंच पर तस्वीर खिंचवाते हैं, आज से एक बाती समाल, लेकिन वोटिंग के वक्त जाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि गद्दारी गठबंधन के भीतर से ही हुई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। जनता ने हमें जिस ताकत के साथ भेजा, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमारे ही बीच कोई ऐसा है जिसने पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जवाब जरूर देगी। शशि थरूर ने तो और भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हार नहीं है, यह साजिश है, यह विपक्ष को तोड़ने की कोशिश है और इसमें बीजेपी ने अपने तरीके से सेंध लगाई है। थरूर ने यह भी कहा कि विपक्ष को अब सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के गद्दारों से भी लड़ाई लड़नी होगी। अब जरा सोचिए, जब बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हो तो इसका असर जमीनी कार्यकर्ताओं और जनता पर कितना गहरा पड़ता है। जनता सोचने लगती है कि जब विपक्ष खुद अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो देश का नेतृत्व कैसे करेगा। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज साफ समझ में आएगी, वे हमेशा विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। और यह वही मौका था जब बीजेपी ने विपक्षी दलों में दरार डालने का खेल खेला। अमित शाह की रणनीति हमेशा यही रही है कि विपक्ष को भीतर से तोड़ो, और यही इस बार भी हुआ। बीजेपी को पता था कि अगर विपक्ष एकजुट रह गया तो चुनाव में कड़ी टक्कर होगी।
इसलिए उन्होंने विपक्ष के भीतर से ही कुछ नेताओं को साध लिया और नतीजा यह हुआ कि वोटिंग के दिन विपक्षी खेमे में ही गद्दारी हो गई। अब इस गद्दारी की गूंज सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाली, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब जनता पूछेगी कि जब आप उपराष्ट्रपति चुनाव में एकजुट नहीं रह सके तो प्रधानमंत्री को कैसे चुनौती देंगे। विपक्ष की यह हार सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, बल्कि उनकी साख पर सवाल है। दोस्तों, राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह नतीजा बीजेपी के लिए दोहरी जीत है। पहली जीत यह कि उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और दूसरी जीत यह कि उन्होंने विपक्ष के भीतर अविश्वास का बीज बो दिया। आने वाले महीनों में यही अविश्वास इंडिया गठबंधन को अंदर ही अंदर खोखला करेगा। अब सवाल यह भी है कि गद्दार कौन है? क्या यह गद्दार कोई बड़ा नेता है या फिर किसी क्षेत्रीय पार्टी का छोटा नेता जिसने बीजेपी के दबाव या प्रलोभन में आकर वोटिंग बदल दी? इस पर फिलहाल कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन राजनीति में जब तक सच सामने नहीं आता